जो आज की ये परसेंटेज क्लास बैंकिंग एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रीमियम क्लास है जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर है। पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट के अंदर आपको हमारा तरीका अप्रोच कैसी लगी, कितना फास्ट कर पा रहे हो, ये जरूर बताना है कमेंट के अंदर। चलो शुरू करते हैं। जो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वोटिंग कॉन्सेप्ट। राइट, चलो कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। वोटिंग क्या है? इलेक्शन, चुनाव, जिसको आप बहुत नाम से जानते हो वोटिंग। वोटिंग जिसको आप इलेक्शन के नाम से भी जानते हो, इलेक्शन, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं चुनाव। इस हमारे देश में चुनाव करवाता कौन है? चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कराता है वोटिंग। और एक आम नागरिक को वोट डालने का अधिकार कब होता है? जब वो 18 साल से प्लस हो जाता है, तब उसे एक वोटिंग का अधिकार मिलता है, चुनाव का अधिकार मिलता है, जो एक आम नागरिक का मुख्य अधिकार है जो अपने बलबूते से चुनाव करवा सकता है। राइट, अब इसमें ना हम कुछ टर्म्स समझेंगे और पूरा का पूरा इसको समझेंगे, जो कि हमारे इससे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बैंक एग्जाम के अंदर। तो एक गांव लेते हैं हम, विलेज। राइट, एक है विलेज, विलेज जिसको हम नाम दे देते हैं पालनपुर। राइट, पालनपुर। पालनपुर एक विलेज है जिसमें 3000 लोग रहते हैं, जिसमें 3000 लोग रहते हैं। और 3000 लोग में क्या है? मेल भी है और फीमेल भी है और यूथ भी है और चाइल्ड भी है। राइट, समझ आया? मेल, फीमेल, यूथ और चाइल्ड, ये हमारे पालमपुर की कहानी है। अब पालमपुर में ना मेल हमें मान लेते हैं 1000 मेल है और 1000 आपकी फीमेल है। राइट, और 500 आपके यूथ है, 500 आपके यूथ है और 500 ही आपके क्या है? चाइल्ड है। 500 ही आपके चाइल्ड है। टोटल मिलाकर के 3000 की ये पॉपुलेशन बनती है। अब यहाँ पर क्या है? इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जो मेल और फीमेल है, जो इन यूथ के माता पिता उन सब का क्या है? वोट बना रखा है, यानी उनके वोट बना रखे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राइट, तो ये जो मेल और फीमेल है ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं रजिस्टर वोटर की कैटेगरी में। रजिस्टर वोटर, रजिस्टर वोटर, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मेल और फीमेल टोटल कितने? 2000। ये 2000 लोग हैं, मेल और फीमेल, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कुछ यूथ है, इसमें से 250 यूथ है जो 18 साल से प्लस हुए हैं, 18 से प्लस हुए हैं, जिनकी वोट डालने का अधिकार कंप्लीट हो गया, इसलिए इनके भी वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कर दिया गया है, तो इनके भी वोट बन गए। राइट, यूथ जो कि 18 प्लस है, जिनको भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है, तो ये हमारे हो गए यूथ जो 18 प्लस है। यानी पालमपुर के अंदर कुल कितने वोटर हैं? तो पालमपुर के अंदर टोटल 2250 वोटर है। कितने हैं? 2250 वोटर है, जो मेल, फीमेल और आपके क्या यूथ हैं। अब ये जो है वोटर लिस्ट के अंदर जिनका नाम है वो सारे के सारे कहलाते हैं रजिस्टर वोटर। क्या कहलाते हैं? रजिस्टर, रजिस्टर वोटर, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। राइट, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब समझ आ गया कितने हैं? 2250, 50 वोट्स, ये 2250 वोट्स कहलाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन वोटर हैं जो 2250, ये 2250 वोटर कहलाते हैं। अब क्या है? एक चुनाव आता है पालमपुर के अंदर। चुनाव किसका? चुनाव आता है आपके गांव के मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव। अब सरपंच के चुनाव के अंदर गांव के अंदर लोगों ने वोट डाला। लोगों ने क्या डाला? वोट डाला। लोगों ने वोट डाला तो क्या हुआ? देखो, 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। एक का नाम मैं दे देता हूं आपको दीना, एक का नाम दे देता हूं मैं दीना और माना, दीना और माना। ये 2 बंदे हैं जो आपस में कंपटीटर है, जिनकी आपस में चुनाव के अंदर ये सरपंच के अंदर खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे रजिस्टर वोटर थे, उनमें से क्या हुआ कि 2000 लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने सिर्फ वोट डाला?
2000 लोगों ने वोट डाला, 2000 जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाला। तो अब मुझे बताओ कुल रजिस्टर वोट कितने थे? तो रजिस्टर वोटर तो थे बेटा 2250, लेकिन जो वोट डाले गए वो कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों ने वोट डाला। तो ये जो 2000 लोग कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके ऐसे वोटर जो कास्ट हुए हैं, ऐसे वोटर जो कास्ट कर रहे हैं, अपने वोट को डाल रहे हैं, यानी जो वोटिंग कास्टर लिस्ट में आते हैं, कास्ट ऑफ वोट, या जो ऐसे लोग जो वोट को डाल रहे हैं, यानी इनको हम बोलते हैं कास्टेड वोट्स। क्या बोलते हैं? कास्टेड वोट्स। कितने हैं? 2000 लोग। समझ आया? 2000 लोग। अब जो मेरे को एक बात बताओ, जो लोग 250 बच गए वो क्या हुए? और जो 250 जो पीपल बच गए थे, हमारे पास वोट्स थे बेटा, वो क्या थे? उनको हम इनवैलिड वोट बोल सकते हैं, या ऐसे लोग बोल सकते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, इनवैलिड भी बोल सकते हैं, राइट। इनवैलिड वोट्स नहीं बोल सकते, उनको हम बोलेंगे ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला। उनको क्या बोलते हैं? दे डू नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब ये जो 250 लोग हैं, इन्होंने अपने वोट नहीं डाले। अब मेरे को एक बात बताओ, अब 2000 लोगों ने जिन्होंने वोट डाला है, 2000 लोगों ने जिन्होंने वोट डाला है, उनकी क्या कहानी है? देखो, अब उनकी कहानी समझो, इससे पूरी एक पहेली समझ में आ जाएगी आपको। ये 2000 लोग थे जिन्होंने वोट डाला। अब इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मान के चलो 100 लोग ऐसे थे, 100 वोट ऐसे थे जो कि गलत कास्ट हो गए। गलत कास्ट कैसे? मान के चलो एक पर्चा होता है जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे सिंबल लगे होते हैं। अब ये लाइन होती है। अब क्या होता है, अब जो वोट डालने आता है उसको यहाँ पे मुहर लगानी पड़ती है, सील लगानी पड़ती है, राइट। यहाँ पे सील लगानी पड़ती है, और किसी ने गलती से सील यहाँ पे लगा दिया, किसी ने गलती से सील यहाँ पे लगा दिया, किसी ने यहाँ पे लगा दिया, राइट। तो ऐसे जो वोट्स होते हैं ना, उनको इनवैलिड वोट बोला जाता है। कौन से वोट बोला जाता है? इनवैलिड वोट्स। और कुछ ऐसे वोट्स जो कि जो लोग आए थे वोट डालने के लिए, लेकिन उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, अल्कोहल। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो लोग अल्कोहलिक है, यानी जिन्होंने अल्कोहल पी रखा है, राइट, कंज्यूम कर रखा है, ऐसे लोग वोट डालने का अधिकार नहीं रखते। उनको इनवैलिड वोट्स कंज्यूम किया, उनको बोला जाता है, राइट। तो ऐसे 100 लोग और थे जो क्या थे, ये तो थे गलत तरीके से, जो रॉन्ग आपकी क्या होगी, सील होगी। ऐसे लोग थे जो अल्कोहलिक थे, राइट, अल्कोहलिक थे। अब 50 लोग ऐसे थे, राइट, 50 लोग ऐसे थे जो किसी अन्य कारणों से क्या हुए, अन्य कारणों से उनके वोट इनवैलिड हो गए। यानी कुल मिला के 250 पीपल थे, 250 लोग थे जिनको वोट इनवैलिड घोषित हो गए। इनवैलिड वोट थे जो कि घोषित हो गए। यानी इन लोगों ने वोट तो डाला है, ये कास्टेड वोट ही है, सारे के सारे ये कास्टेड वोट्स है। इन लोगों ने वोट तो डाला है, लेकिन वोट डालने के बाद में इनके वोट इनवैलिड हो गए। अब यहाँ पर कितना बचा? देखो 2000 में से 250 हो जाता है तो 1750। अब ये 1750 वोट्स है ना, ये वोट डिसाइड करते हैं कि कौन विनर है, कौन आपके लूजर है। तो इनको क्या बोला जाता है? इन 1750, इनको तो इनवैलिड बोल दिया। अब जो बाकी वोट बच गए इनको बोला जाता है वैलिड वोट्स। क्या बोला जाता है? वैलिड वोट्स। समझ आया? इनको बोला जाता है कि कास्टेड वोट, इनवैलिड वोट जो किसी कारण से इनवैलिड हो गए, और वैलिड वोट्स इनको बोला जाता है जो डिसाइड करते हैं कौन विन करता है और कौन किनको लॉस होता है, राइट, किनको लॉस होता है। अब ये दो उम्मीदवारों के बीच की टक्कर होती है। अब सपोज दैट कि 1700 वोट इसको मिलते हैं और 50 वोट इसको मिलते हैं, तो यहाँ पे कुल वोट मिले इसको ज्यादा वोट मिले। कितने? 1650 वोट ज्यादा मिले। कितने वोट ज्यादा मिले इनका कंपैरिजन करें तो 1650 वोट इसको ज्यादा मिले इसको। तो ये विन हो गया, और ये कितने वोट से लॉस हुआ? इसको 1650 वोट से ये हारा।
कितने वोट से आ रहा? 1650 वोट से इसकी लॉस हुआ। समझ आया? तो अब हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने समझा रजिस्टर वोट। कौन सा? रजिस्टर वोट्स। हमने समझा कास्टेड वोट्स। हमने क्या समझा? हमने समझा इनवैलिड वोट्स, राइट। हमने समझा वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। तो ये जो आते हैं ना, ये चार मुख्य का ये वोट्स के टाइप है। अब रजिस्टर वोट वो होते हैं जिनका वोट बन चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कास्टेड वोट वो होते हैं जिन्होंने मतदान किया हो, मतदान किया हो, जिन्होंने मतदान किया हो। ये क्या होते हैं? जिनका रजिस्टर में नाम जुड़ गया हो, यानी जिनका वोट बन गया हो। अब इनवैलिड वोट होते हैं जिनका वोट सही नहीं डला, सही नहीं डला, राइट। ये होते हैं जिनका वोट सही है, राइट। समझ में आ गया? रजिस्टर्ड, कास्टेड, इनवैलिड, वैलिड, ये चीजें हैं। अब इन पर आधारित होते हैं हमारे क्वेश्चन जिनका हमें आंसर देना होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे सपोज कि दो उम्मीदवार थे, नाम ले लेता हूं मैं, एक का नाम रामा, एक का नाम ले लेता हूं मैं दीना। अब इन दोनों के अंदर चुनाव करवाया गया और गांव के अंदर कितने लोग हैं? गांव के अंदर कुल लोग हैं 5000 पीपल, 5000 पीपल जिनके वोट है रजिस्टर्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड वोटर है ये क्या है? रजिस्टर्ड वोटर, आरवी लिख दिया मैंने। रजिस्टर्ड वोटर है 5000 पीपल। अब क्या हुआ? रामा को मिले 80% वोट, 80% वोट, और इसको मिले 20% वोट, इसको मिले 20% वोट। समझ आया? ये सारे के सारे क्या है? रजिस्टर्ड वोट्स है और सभी ने वोट डाले हैं, सभी ने वोट डाले हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कि वोट नहीं डाला। अब इसमें कोई वोट इनवैलिड भी नहीं है। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या है? सभी ने वोट डाला है, सभी ने वोट डाला है, सभी वोट्स डाल चुके हैं और नो इनवैलिड, नो इनवैलिड। इस कंडीशन में आपका ये 80% रामा को मिला है और दीना को 20% मिला है। तो इसको कितने वोट मिले बताओ? इसको कितने वोट मिले? इसको मिले, बताओ 80% कितना? 4000 वोट मिले। इसको 4000 वोट मिले, समझ आया? और इसको मिला कितना? 1000 वोट, इसको 1000 वोट मिला, तो ये जीत गया। अब मेरे को एक बताओ, रामा कितने वोट से विन हुआ? तो रामा दीना के कंपैरिजन में 3000 वोट से विन हुआ। कितने वोट से विन हुआ? 3000 वोट से विन हुआ। कंडीशन फर्स्ट, समझ आया? रामा दीना, रामा ने 80% वोट मिले रामा को और दीना को 20% वोट मिले, यानी रामा को 80% यानी 4000 वोट मिले और दीना को 1000 वोट मिला, यानी रामा को 3000 वोट अधिक मिले दीना से। समझ आया? अब कितने प्रतिशत ज्यादा मिले? अब 3000 यानी 80%, ये 20%, कितने प्रतिशत अधिक वोट मिले रामा को? तो उसका क्या है? ये 80%, ये 20%, तो बीच का अंतर कितना होगा इनका? 60% ना, यानी 60% वोट ज्यादा मिले किसको? रामा को। अब यहां से देखो, रामा को कितने प्रतिशत वोट अधिक मिले? अधिक कितने प्रतिशत अधिक मिले? कितने प्रतिशत वोट मिले? तो मिले 80%। और अब रामा को कंपैरिजन करें, रामा माइनस दीना करूं तो कितना प्रतिशत हुआ इनका डिफरेंस? इनका डिफरेंस हुआ 60%। समझ आया? तो ये आपको बेसिकली हर एक क्वेश्चन के अंदर काम में आएगा। अब ये मैं इसलिए जोर देकर करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, वरना नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो सेकंड चलते हैं। अब बात आते हैं, रामा है हमारे पास और हमारे पास क्या? दीना है। अब ये रामा और दीना है ना, अब क्या हुआ? अब जो 5000 रजिस्टर वोट थे, कितने थे रजिस्टर वोटर? कितने थे? 5000 थे। इसमें से क्या हुआ कि 4000 लोगों ने ही वोट डाला, 4000 वोट्स ओनली 4000 वोट्स कास्ट किए गए, ओनली 4000 वोट कास्टेड किए गए। अब 4000 वोट कास्ट किए गए और एक कंडीशन और आ गई, उसमें से क्या है? 300 वोट क्या है?
300 वोट है हमारे इनवैलिड, 300 वोट है इनवैलिड। ओनली 4000 वोट कास्ट हुए, 300 वोट इनवैलिड है, राइट। और रामा को 80% वोट मिले। कितने मिले? 80% वोट मिले। तो बताओ भाई दीना को कितने वोट मिले हैं? दीना को कितने वोट मिले हैं? अब यहां से निकाल सकते हो ना आराम से। देखो कैसे निकालोगे। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे? 5000। कास्ट कितने हुए? 4000। हमें क्या निकालना है? सिर्फ दीना को कितने वोट मिले ये निकालना है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कुल हम किसकी डिमांड सुनेंगे? हम इस 5000 को कभी भी नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ इस 4000 को जो कास्ट हुए ना, हमें सिर्फ इससे मतलब है। जो हमारी वोट पेटी का है या जो पेटी है उसके अंदर जो वोट आ गए हमें उससे ही मतलब है। यानी 4000 वोटों के ऊपर ही हम काम करेंगे, सिर्फ 4000। हमें जो 1000 वोट नहीं डाले उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, समझ आया? क्योंकि वो तो वोट है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो हम मानेंगे सिर्फ 4000 वोट ही है हमारे पास, समझ आया? तो अब 4000 लोगों ने जो वोट डाले ये कास्टेड वोट होते हैं। अब कास्टेड वोट में से इनवैलिड वोट को माइनस कर देंगे, क्योंकि इनवैलिड हो गए तो वो तो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि इनवैलिड से आपकी जीत डिसाइड नहीं होती, तो जीत डिसाइड होती है ओनली वैलिड वोट से। तो 300 हटाने के बाद में यहाँ पे 3700 रह गया। कितना रह गया? 3700 वोट। अब यहाँ पे 3700 जो वोट बचे हैं ना, ये डिसाइड करेंगे कि रामा को कितना मिला और दीना को कितना मिला। अब रामा को 80% मिला है, तो रामा को 80% यानी 3700 का 80% निकालूंगा मैं। अब 3700 का 80% निकाल दो। आप कैसे निकालोगे? 80% क्या होता है बेटा? 8/10 होता है ना। 80% 8/10 होता है। 8/10 कर दो, 0 से 0 काट दो। अब इसको 37 को 8 से गुना कर दो। 37 370 8 से गुना कर दो। बताओ 8 से गुना कर दो। कैसे करोगे? 8 तिया 24, 8 तिया 24 यानी 2400 और 8 7 56 यानी 560। कितना हो गया बेटा? ये हो गया 5960। कितना हो गया? ये हो गया 2960। 2960 वोट मिले किसको? रामा को। रामा को मिले 2960 वोट। तो अब दीना को कितने वोट मिले? अब इसको यदि मैं 40 दे दूं तो ये 3000 हो गया, समझ आया? और 740 कितना मिला उसको? 740 वोट मिले। तो यही तो निकालना था कि दीना को कितने वोट मिले। दीना को मिले 740 वोट। यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे? शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते थे? रुको, शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते थे। देखो शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मुझे पता लग गया यहां से कि रामा को 80% वोट मिले हैं, तो सपोज कि दीना को कितने मिले होंगे? दीना को तो 20% वोट मिले होंगे ना, 20%। तो ये 20% 3700 का निकाल दो। जस्ट कितना निकालो? 3700 इंटू 20%। 20% क्या होता है बेटा? 20% 20, 1/5 होता है ना। अब 5, इसमें 5 का डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड कैसे करो? इसका दुगना कर दो और एक पॉइंट लगा दो। तो इसका दुगना करूंगा तो कितना हो गया? देखो 370 यानी 37 दूना 74, 37 दूना 74 और ये 74 2 0 और एक पॉइंट लगाओगे तो ये एक 0 कट जाएगी, तो 740 बच गया। कितना आ गया? 740। देखो डायरेक्ट आ गया। यानी इस 5 वाली ट्रिक क्या है? 5 वाली ट्रिक ये है बेटा, जब भी आप 5 से डिवाइड करो तो इस नंबर का दुगना करके एक पॉइंट लगा दो। इस नंबर का दुगना करके एक पॉइंट लगा दो, समझ आया? तो 37 दूना 74 यानी 740 यानी 7400। तो 7400 हुआ तो एक पॉइंट लगाया यानी एक 0 हट गया, तो 740 बचा, जो कि हमारा आंसर था। और वैसे भी 740 आ गया। तो यानी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात यह थी कि रजिस्टर वोटर कैसे माइनस किया जाता है, इनवैलिड वोटर कैसे, इनवैलिड जो वोट्स होते हैं उसको कैसे माइनस किया जाता है, काम में नहीं लिया जाता। चलो अब करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। पूरा पूरा माजरा आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए। In an election, 62/3% of the registered voters did not cast their votes. The winner received 56% of the casted votes and won by 1512 votes. Find the total number of registered votes. अब हमें registered votes निकालना है। हमें क्या निकालना है? registered votes निकालना है। और तो कैसे करेंगे बताओ? इसको हम एक लाइन में करना सीखेंगे।
अब देखो टोटल रजिस्टर्ड वोट कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 मान लो, R मान लो, P मान लो, Q मान लो, राइट। अब ये बोल रहा है इन एन इलेक्शन 62/3% ऑफ रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब कि वो रजिस्टर्ड वोट तो है, राइट, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। कितनों ने? 62/3%। 62/3% किसके बराबर होता है? 1/15 के बराबर होता है। यानी 15 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने वोट नहीं डाला। 15 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने वोट नहीं डाला, समझ आया? तो 14 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला होगा, राइट। 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला होगा। तो वोट डालने वाले को क्या लिखूंगा? 1 - 1/15 यानी 14/15। 14/15 मेरे पास जो होंगे, जो कास्टेड वोट्स होंगे, समझ आया? और जो ये 15 है, टोटल 15, वो मेरे पास रजिस्टर्ड वोट्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन में करने के लिए मैं रजिस्टर्ड वोट को कुछ भी मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, राइट। मैं रजिस्टर्ड वोट को R मान लेता हूँ, जैसे रजिस्टर्ड वोट को मैंने माना R। अब R का यदि मैं 14/15% निकालूं तो वो मेरे कास्टेड वोट हो जाएंगे, वो मेरे कास्टेड वोट हो जाएंगे। अभी 14/15 मैं इसका करता हूं तो ये मेरे पास आ गए कास्टेड वोट। अब मेरे पास इतने कास्टेड वोट है। अब आगे जीत डिसाइड कैसे होगी वो देखो। तो कास्टेड वोट आ गया, द विनर रिसीव्ड 56% ऑफ द कास्टेड वोट्स एंड वोन बाई 1512 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, ये निकालना है। अब मेरे को बताओ, ये कास्टेड वोट है, इसी में से तो डिसाइड होता है ना विनर और लूजर। अब यदि विनर को 56% वोट मिला होगा तो लूजर को 44% वोट मिला होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 2 और 1 यानी 12%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 12%। यानी 12% लोग ऐसे होंगे, 12% लोग ऐसे होंगे, यानी ये जो 12% बीच का डिफरेंस है दोनों का, यानी विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस है 12%, ये 12% का मान हमें दे रखा है 1512, क्योंकि इतने वोटों से विनर जीता ना, ये 12% यानी 1512 वोटों, यानी इसका मान है ये। अब ये कास्टेड वोट है, कास्टेड वोट। अब यदि मैं इसका 12% निकाल दूं, इसका 12% निकाल दूं तो ये 1512 के बराबर हो जाएगा आराम से, ये हो जाएगा 1512 के बराबर में। तो अब मैं क्या करूं, 12% इसका निकाल दूं। जब मैं 12% करूंगा तो 12% कैसे होगा? 12% होगा मेरे पास क्या 3/50, या आप कर दो 12/100 कर दो, 12/100 12% हो गया ना। अब ये जो वोट आ गए ना मेरे पास, ये वाले जो वोट आ गए, ये मेरे पास आ गए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 12% वोट आ गए ये। यानी ये जो मान है ये है 1512 के बराबर, एक लाइन में ये 1512 के बराबर है। अब इसको हल कर दो, R का मान निकल जाएगा, वो ही होगा आपका टोटल रजिस्टर्ड वोट। कैसे निकालोगे? बस इसको काट दो, 14 से काट दो, 14 एकम 14 और 14 8 112, 108 आ गया, और 12 निमा 108 यानी 9 आ गया, राइट, 9 आ गया। तो R बराबर मेरे पास कितना हो गया? R बराबर मेरे पास आ गया 9, ये 100 इस साइड में ले जाओ, 15 इस साइड में ले जाओ, तो 900 इंटू 15, ये हो गया 15 निमा 135, 135 और आ गया मेरे पास 2 0, यानी 13,500 टोटल रजिस्टर्ड वोट थे। एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। कैसे किया दोबारा देख लो, यहाँ 13,500 आंसर आ गया। कैसे किया दोबारा देख लो। मुझे इसने बोला कि टोटल रजिस्टर्ड वोट है ना, उसमें से 62/3% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। तो मैंने देखा इसका वैल्यू कितना होता है 1/15। तो मैंने देखा 15 में से एक व्यक्ति ऐसा जिसने वोट नहीं डाला, तो 14 व्यक्ति तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने वोट डाला होगा। तो 14/15 ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये होगी कास्टेड वोट की, ये होगी कास्टेड वोट। अब मैं रजिस्टर जितने भी वोट है उसका यदि मैं 14/15% निकाल दूं, 14/15 निकाल दूं, राइट, तो वो मेरे पास हो जाएंगे क्या? कास्टेड वोट हो जाएंगे ना। ये देखो रजिस्टर्ड वोट का 14/15 कर दूं तो मेरे पास ये हो गए, कितने कौन से हो गए? ये कास्टेड वोट हो गए। अब मैंने यहाँ पे देखा कास्टेड वोट में विनर को मिले 56% और लूजर को मिले 44%, और विनर है ना वो 1512 वोट से जीता। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस देखा कि ये 12% है, यानी ये 1512 है ना, ये 12% की वैल्यू है। तो मेरे पास ये कास्टेड वोट आ चुके थे ना,
उसका मैंने 12% निकाल लिया। अब इसका मैंने 12% यानी गुणा 12/100 करा, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई ना, इन दोनों के लूजर और विनर के बीच का डिफरेंस आया, जो कि 1512 मेरे पास दिया हुआ है। तो मैंने इसके बराबर 1512 रखा और इन दोनों को काटा, तो मेरे पास 13,500 आंसर आ गया, जो कि आर का मान है यानी रजिस्टर्ड वोट है। यही पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। 13,500 एक लाइन के अंदर कर दिया। आपको जस्ट करना क्या है, आपको जस्ट इतना ही करना है, टोटल रजिस्टर्ड वोट मानना है, राइट। अब 62/3% लोगों ने वोट यानी 1/15 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 14 ने वोट दिया होगा। अब 14 ने वोट दिया, वो 56% लोग विनर थे, यानी 56% विनर को मिले हैं, तो 44% लूजर को मिला होगा। दोनों का डिफरेंस देखा तो 12%, यानी इसका 12% निकाल लो 12/100, और यही मेरे पास दे रखा है कि विनर को जो मिला है 1512। अब इसको काट लो, देखो ये कट जाएगा 108 से, ये कट जाएगा 9 से, 9 को 100 से गुना किया 900, 9 को 15 से गुना किया 15 नहीं मैं 135, 2 0 आ गया 13,500 आंसर। इतना करना था एक लाइन के अंदर, इतना बड़ा क्वेश्चन इजीली हल हो जाता है। चलो आगे वाला करते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट, दो लोगों के बीच में इलेक्शन होता है, 12.5% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, मतलब 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला। द विनिंग कैंडिडेट गोट 62.5% ऑफ कास्टेड वोट एंड वोन बाई मार्जिन ऑफ 5600 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब यहाँ पे करना क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट मान लो, अब आर मान लो, अब आर मान लो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आर टोटल वोट है, उसमें से 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी 12.5 कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, यानी 8 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला होगा, 7/8 लोगों ने तो वोट डाला होगा, वही तो कास्टेड वोट होंगे। यानी आर का यदि मैं 7/8 करूं तो ये मेरे पास आ जाएंगे कास्टेड वोट, ये मेरे पास आ जाएंगे कास्टेड वोट। समझ आया, ये कास्टेड वोट। अब देखो, विनर को इस कास्टेड वोट का 62.5% मिला है। अब देखो, विनर को और लूजर को, विनर को यदि 62.5% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, 37.5% मिला होगा, 37.5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो मैंने देखा 37 लगभग 25% हो गया, 5 से गया 37, 3 और 2 5, यानी 25%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 25%, यानी 25% जो है ना अधिक मिला है विनर को, तभी विनर जीता है। लेकिन यहाँ पे अधिक मिला है 5600। यदि मैं कास्टेड वोट का 25% निकाल दूं तो वो 5600 के बराबर हो जाएगा, तो कास्टेड वोट का मैं 25% निकाल देता हूँ। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, सिंपल है। और यही मेरे पास क्या हो गए, अब ये मेरे पास टोटल क्या हो गए, ये मेरे पास हो गए बीच का डिफरेंस, कास्टेड वोट नहीं है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हो गया इतना, जो कि मेरे पास दे रखा है 5600। अब इसको काट दो, 7 से कट जाएगा 7 8 56 800 हो गया ना पूरा, तो ये 800 हो गया। अब 800 8 64 4, यानी 4 × 64 हो गया, तो आर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 इंटू में 8 इंटू में 4, ये हो गया। तो 8 8 64 64 इंटू में 4, तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 25 600, कितना हो गया 25 600 आंसर आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट कितने थे, 25 600 थे, जो कि आंसर मेरे पास आ चुका है। इतना इजी, एक लाइन में करते बस आप, एक लाइन में जस्ट, ये तो जस्ट आप दिमाग में करना है आपको, ये सारा जो मेथड है ना, ये जो बच गया ये आपको दिमाग में करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है और आपको काट पीट के डायरेक्ट आंसर निकाल देना है, जो कि है बिल्कुल फास्ट अप्रोच, प्रीमियम अप्रोच। समझ आया, ये समझना है आपको, जस्ट ये डायरेक्ट ये समझना है। फ्रैक्शन के सवाल बहुत आसान होते हैं। अब इसको आप लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी कर दोगे लोग, लेकिन लॉन्ग मेथड बहुत लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम नहीं लगता। इसके और अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन 14.2/7% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 14/2/7, 14/2/7 ये होता है 1/7 का मान, परसेंट है ये 1/7 का, यानी 7 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, मतलब 6/7 लोगों ने वोट डाला होगा, ये कास्टेड वोट होंगे। समझ आया, ये कास्टेड वोट होंगे, 6/7 लोगों ने वोट डाला होगा। टोटल वोट का यदि मैं 6/7 निकाल दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा कास्टेड वोट, ये हो जाएगा कास्टेड वोट। समझ आया, आगे देखो,
द विनर गोट 57% ऑफ द कास्ट वोट। आप मन में सोचो कि विनर को मिला 57%, विनर को मिला 57%, तो लूजर को कितना मिला होगा बेटा 57। कोई यदि 3 दे दो, 57 को यदि 3 दे दो तो 60 हो गया और 40, यानी 43% लूजर को मिला होगा। अब बीच का मैंने डिफरेंस देखा तो कितना मिला आपको 4 और 1, 14%। ये 14% जो बीच का डिफरेंस है ना, यानी 14% वोट ज्यादा मिले विनर को। अब यदि मैं इसका 14% निकाल दूं, 14% निकाल दूं तो वो विनर के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। अभी विनर के बीच का डिफरेंस कितना है, इफ ही वोन 2940 वोट्स, 2940 जो है ना ये डिफरेंस हो गया बीच का। अब इसका मैं 14% निकालना, 14% क्या होता है नहीं पता तो 14/100 लिख दो, 14/100 लिख दो, समझ आया, 14/100 या 7/50 लिख दो, एक ही बात है। अब ये कितना है मेरे पास, ये बीच का डिफरेंस आ गया जो मेरे को दे रखा है 2940। अब यही 2940 है। अब इसको काट दो, आंसर आ जाएगा, जस्ट आर का मान आ जाएगा, वही पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। काटो, 7 से काट दोगे 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 420, और देखो यहाँ 6 से कट जाएगा, 7 छिका 42 यानी 70 आ गया, 6 7 42 0 70 आ गया। अब r बराबर क्या हो गया मेरे पास, r बराबर इधर 70 और 7 × 50 यानी 7 × 50 ये हो गया। अब 7 7 49, 7 7 49 यानी ये 49 0 49 0 और इसको 50 से करना है। अब 2 0 तो आएंगी, यानी 49 को 5 से गुणा करना है और 2 0 आएगी। अब कैसे करना है, देखो किसी भी नंबर को यदि 5 से गुणा करना हो ना तो उसका आधा करना होता है, जस्ट उसका आधा करना होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख लो, मन में सोच लो, इसको आप ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो। अब इस नंबर को 5 से गुणा कर दो, गुणा करने की टेक्निक क्या है, इस नंबर का जस्ट दुगुना कर दो, इस नंबर का दुगुना नहीं, इस नंबर का आधा कर दो और एक 0 लगा दो, आधा कर दो और एक 0 लगा दो, समझ आया। आधा करूंगा तो कितना हो गया, देखो ये 90 का आधा करो 45 और 400 का आधा करो 200, तो 245 हो गया, 245 और एक 0 लगा दो। अब एक ये है, ये वाला 0 आ गया, यानी आगे अपने पास आंसर आ गया 24,500। 24,500 टोटल रजिस्टर्ड वोट थे, 24,500 टोटल रजिस्टर्ड वोट थे, समझ आया। ये टेक्निक क्या थी, इसके लिए आप हमारे वैदिक मैथ्स के वीडियोस को देख सकते हो। वैदिक मैथ्स जो कि है ब्रेन बूस्ट बाय ER विकास सर के द्वारा आपको वीडियोस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम डेली करते होते हैं 5 बजे। तो हमारे पास 24,500 ये आ गया आंसर। इतना इजी है, एक लाइन में हो जाएगा पूरा। बस ये आपको ना ये वाला सेट आपको दिमाग में करना होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, यानी 12% 20% जो वोटर है ना उन्होंने अपने वोट ही नहीं डाले। तो तुम सोचो 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला होगा। 80% क्या होता है, 80% क्या होता है 4/5 होता है ना। 20% क्या होता है 1/5 होता है। देखो 1/5 ये 20% का मान होता है। अब 5 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, मतलब 4 लोगों ने वोट डाला होगा, यानी 4/5 जो कि 80% के बराबर होता है। 4/5 लोगों ने वोट डाला होगा जो कि कास्टेड वोट माने जाते हैं। यानी रजिस्टर्ड वोट का 4/5 कर दूं तो ये मेरे पास आ गया कास्टेड वोट, समझ आया, कास्टेड वोट, ये मेरे पास कास्टेड वोट आ गया। अब यहाँ क्या है, डिड नॉट वोट एंड 12.5% ऑफ वोट पोल्ड वर इनवैलिड। अब बेटा ये जो कास्टेड वोट है ना उसमें से 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। 12.5 कितना होता है, 12.5 होता है बेटा 1/8, यानी 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गया। 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने रह गए 7/8। कितने रह गए 7/8, यानी 7/8 मेरे पास वैलिड रह गए। तो इसका यदि मैं 7/8 करूं तो मेरे पास ये वैलिड वोट आ जाएंगे सारे के सारे, जो कास्टेड वैलिड वोट आ जाएंगे। तो बस इसका कर दो, ये हो गया 4/5, ये हो गया कास्टेड वोट। इसका यदि मैं 7/8 करता हूं तो ये मेरे पास आ गए वैलिड वोट। ये कौन से आगे, ये आगे मेरे पास वैलिड कास्टेड वोट। समझ आया कैसे किया, ये 12.5% है, ऐसे आ गया। अब देखो द विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट। अब ये वैलिड वोट का 60% यदि विनर को मिलता है तो लूजर को मिलेगा 40% और दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 20%। देखो 60% विनर को मिला,
लूजर को मिला 40%, क्योंकि 100% होना टोटल, बीच का डिफरेंस कितना होगा 20%। यदि मैं इस वैलिड कास्ट वोट का 20% निकाल दूं, जो कि 4200 वोट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने वोट ज्यादा मिले हैं विनर को, तो इसका 20% क्या होता है 1/5 ना। इसका 20% क्या होता है 20% का मतलब 1/5। इसका 1/5 निकाल दो, 1/5 कर दोगे तो ये 4200 के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ये आपको एक लाइन में करना है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये मेरे पास कितने हैं, मैं यही कर देता हूं, रुको 1 सेकेंड रुको, आप इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा का पूरा माजरा। अब ये मेरे पास वैलिड वोट थे ना, इस वैलिड वोट का मैं क्या करता हूं, वैलिड वोट का मैं 20% निकाल देता हूं। 20% का मान कितना 1/5। अब ये मेरे पास क्या आ गए, ये सारे के सारे बीच का डिफरेंस आ गया, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस आ गया, जो कि मेरे को दे रखा है 4200। अब निकाल दो, आर का मान आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आर का मान आ जाएगा। अब यहां से काट दो, 7 छिक्का 42 यानी 600 आ गया। अब यहां से काट दो, 4 से काट दो, 15 चौका 60 ना, 4 से काटो 15 से कट जाएगा 150, ये 150 आ गया। अब आर बराबर कितना हो गया देखो, आर बराबर यहाँ 150, यहाँ 5 5 8 यानी 25 8 200। देखो 5 5 25 25 8 200, तो यहाँ पे 200 इंटू 150 रह गया। अब इसको गुणा कर दो, देखो 15 को 2 से कर दो, 15 दूना 30 और 3 जीरो और आ जाएगा, 30 और 3 जीरो और, ये आ गया मेरे पास टोटल रजिस्टर्ड वोट। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने आ गए 30,000। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने आ गए 30,000। ये रहा आपका आंसर। समझ आया, एक बार फिर से बता देता हूं, देखो मजा ही आ जाएगा। इन इलेक्शन में क्या 20% वोट डिड नॉट कास्ट है, मतलब जितने भी वोट थे ना जो आर थे, उसका 1/5% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 5 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 5 में से एक बंदे ने वोट नहीं डाला, मतलब 4/5 लोगों ने तो वोट कास्ट किया ही होगा ना। टोटल वोट का, टोटल वोट आर था, उसका 4/5 करूंगा तो कास्ट वोट आ जाएंगे मेरे पास। समझ आया। अब ये बोल रहा है कि ये तो कास्टेड वोट है ना, उसमें वोट डालने के बाद में 12.5% वोट थे ना, वो इनवैलिड थे। अब इनवैलिड को 12.5% इनवैलिड थे, मतलब 12.5% क्या हो गया 12.5% मतलब 1/8 1/8 ना, 12.5 1/8 होता है, यानी 8 में से एक व्यक्ति इनवैलिड है। तो मतलब 7 व्यक्ति तो इनवैलिड नहीं होंगे, तो 7/8 जो होगा मेरे पास वैलिड हो जाएगा। यानी जो कास्टेड वोट है उसका 7/8 निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएंगे वैलिड वोट्स। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास कास्टेड वोट थे उसका मैंने 7/8 निकाल दिया, यहाँ 7/8 किया, तो मेरे पास ये आ गए वैलिड वोट्स। ये मेरे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये मेरे पास है वैलिड वोट, वीवी वैलिड वोट। अब इसने बोला कि जो विनर है ना उसको 60% वोट मिले, तो आपको पता है 60% विनर को मिलते हैं, तो 40% किसको मिलते होंगे लूजर को। और ये जो दोनों को मिलते होंगे जिससे हार और जीत तय होती है, वो वैलिड वोट ही तो होते हैं। तो यदि वैलिड वोट का यदि 60% निकाल दूं तो इसका मतलब वो विनर का हो जाएगा, और 40% निकाल दूं मतलब वो लूजर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि विनर है ना 4200 वोट से जीता है, मतलब 4200 वोट ज्यादा मिले होंगे विनर को, 4200 वोट ज्यादा मिले होंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो 20% ज्यादा मिला है, यहाँ तो 20% ज्यादा मिला है, तो मैंने इसका जो वैलिड वोट है उसका 20% निकाल दिया, जो कि 4200 के बराबर है। अब इसमें मैंने काटा तो ये 30,000 मेरे पास आंसर आ गया। जस्ट सेकंड मेरे पास आंसर आ गया, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर, बिना कोई दिक्कत के। ऐसे करना है बस आपको, जस्ट इसको एक लाइन के अंदर करना है, एक लाइन के अंदर आपको R 4/5 7/5 1/5 बराबर 4200 करके काट देना है, बस इजी टू हैंडल होता है, बस पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 30,000 आंसर। इतना करना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, हिंदी में भी आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो लोगों के बीच में चुनाव है, द विनर गोट 62.5% ऑफ टोटल वोट्स, राइट, एंड वॉन बाई 4000 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल वोट्स को आप T मान लो या R मान लो। अब यहाँ पे ना तो इनवैलिड का जिक्र हुआ है, ना कोई आपको रजिस्टर्ड वोटर का जिक्र हुआ है, ना कोई पोल्ड वोटर, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ये सिर्फ बोल रहा है कि जो जितने कैंडिडेट ना, दो कैंडिडेट में से विनर को 62.5% मिला है, तो भैया लूजर को कितना मिलेगा बताओ।
62.5 इसको मिला तो 37.5 किसको मिलेगा? 37.5 मिलेगा फिर लूजर को। यानी विनर को यदि 62.5% मिलता है तो लूजर को मिलता है 37.5%। और इन दोनों के बीच का यदि डिफरेंस देखूं तो मैं कितना हो गया? 25%। दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 25%। यानी ये 25% वोटों से जीतता है विनर। 25% वोट ज्यादा मिले हैं विनर को, लेकिन यहां तो बोल रहे हैं 4000 ज्यादा मिला है, मतलब ये 25% का मान तो 4000 आ गया। अब 25% का मान 4000 हो गया तो टोटल निकाल सकते हो आराम से। 100% होता है टोटल, तो 25% 4000 है तो 100% कितना हो गया? 4 गुना 4 चौको 16000, तो टोटल आ जाएंगे 16000। इजी, वन लाइन 16000 आंसर। यही है ना, सिंपल है। अब एक लाइन में ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। देखो टोटल वोट था, टोटल वोट में 25%, इस टोटल वोट का 25% निकाल दो। 25% क्या होता है? टोटल वोट 1/4 होता है ना। 25% 1/4 बराबर में क्या होगा? 4000। यानी टोटल का 1/4 यही तो डिफरेंस होता है जो कि 4000 के बराबर है। अब टोटल बराबर करो तो 4 से इस साइड में गुना हो जाएगा तो 16000 आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत के। ऐसे भी कर सकते हो एक लाइन के अंदर। यदि ऐसे सोच सकते हो 25% 4000 है तो 100% आपको पता है 4 गुना होता है। 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16000 आंसर आ जाएगा। एक लाइन के अंदर आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। अब ये क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव के अंदर ए कैंडिडेट हु गेट 83.1/3% ऑफ द वोट्स इन इलेक्टेड बाई मेजोरिटी ऑफ 6000 वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। अब कितने वोट पोल्ड हुए, यानी पोल का अर्थ होता है कितने वोट डले गए, कास्ट किए गए। पोल्ड वोट या कास्टेड वोट एक ही अर्थ होता है, पोल्ड और कास्ट एक ही बात होती है। पोल्ड और कास्टेड एक ही बात होती है, समझ आया? तो ध्यान रखना, यानी कास्टेड वोट निकालने हैं आपको। एक चुनाव था, 2 कैंडिडेट थे, आपको पता है एक कैंडिडेट हु गेट 83.1/3%। अब यहाँ पे ये टास्क आपके लिए, एक किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है बताइए? किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 83 बताइए किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है बताइए? ये होती है बेटा 5/6 की वैल्यू। 5/6% होता है। देखो 1/6 क्या होता है मेरे पास? 16.66% होता है, राइट। और इसका 5 गुना करूंगा तो देखो 16 5 80, 16 5 80 और 6 5 30, तो ये हो जाएगा 83.33%। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रुको मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। देखो आपके पास क्या है? 83/1/3% है ना, इसको आप कर लो। कैसे करोगे? इसको आप तोड़ लो 80%, इसको आप तोड़ लो। कैसे करोगे? 80% प्लस में 80 के अंदर कितना? 3 1/3%, 3 1/3%। अब 3 1/3% नहीं पता तो इसको ऐसे गुना कर लो ना, 3 3 9, 9 और 1 10/3% होता है। 10/3 10/3 यानी 10/300, 10/300। 80% क्या होता है? ये 4/5 होता है, प्लस में ये मेरे पास क्या होता है? ये, इसको यदि मैं करूंगा तो ये मेरे पास कितना है? 3 3 9 और 1 10, 10/3, 10/300। इसको हल करो, ये हो गया 10/300 जो मैंने करवाया स्पीड मैथ के अंदर। 0 काटो, 1/30 हो गया। क्या होगा? 1/30। समझ आया? तो यहां पे लिख दूंगा 1/30। अब इसको हल कर लो, जस्ट इसको हल तो आराम से कर ही सकते हो ना, कर लो। बटरफ्लाई मेथड लगा दो आराम से, आराम से कर दो। 4 3 12, 120 और 5 125। 4 3 12, 120 और 5 प्लस है ना बीच में 125, और यहाँ कितना हो गया? 5 3 15 यानी 150। ये हो गया ना 125। अब यहाँ 5 से काट दोगे आराम से, 5 से काट दो आराम से आ जाएगा। पर ना इतना ही रख लो, इतना ही रख लो ना, इतना रख लो। देखो वोट इलेक्टेड बाई, अब 83% ऑफ वोट
इज इलेक्टेड बाई ए मेजोरिटी ऑफ 6000 वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट। अब आराम से निकाल सकते हो। देखो एक हिंदी में देखो, एक चुनाव में 83 मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 6000 मतों से बहुमत से चुना जाता है, चुना जाता है। समझ आया? यानी कितने वोट मिले उसको? 1/3% वोट मिले हैं। तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी 150 में से उसको 125 वोट मिले हैं, 150 में से उसको 125 वोट मिले हैं, मतलब कितने रह गए? 25 वोट किसको मिले होंगे? 25 वोट। देखो विनर को मिले होंगे 150 वोट और लूजर को कितने मिले हैं? लूजर को 125 वोट ना, अच्छा विनर को मिले हैं 125 वोट, टोटल 150 हो गए। तो 125 वोट किसको मिल गए? नया तरीका देख लो, ये तो मैंने आपको समझाया है कैसे निकालना होता है। तो ये 125 वोट मिला विनर को, और लूजर को कितना वोट मिला होगा? फिर टोटल 150 है तो 125 विनर को मिला, तो 25 वोट इसको मिला होगा। और बीच का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस देखो आप, बीच का डिफरेंस 100 का हो गया ना, 100 का। यही 100 जो 100 है ना, ये आपका किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। यही जो 100 है ना, वो आपका 6000 के बराबर है। तो 150 बराबर कितना हो जाएगा? 6000 और 3000 9000 ना। तो 150 निकालना है, 100 का मान 6000 हो गया, तो 150 का मान निकालना था। टोटल 150 ही था ना, टोटल आपका 150 था, यहाँ 150 तो लेकर चल रहे थे। तो 150 क्या हो गया? 100 बराबर 6000 है, तो 150 के बराबर कितना होगा? 6000 और 3000 आधा ना, 3000 9000 आंसर आ गया, 9000 आंसर आ गया। समझ आया? चलो दूसरा तरीका भी करवा देता हूं। दूसरा तरीका कैसे है? दूसरा तरीका देखो बिल्कुल इजी है। 83.1/3% इसको, यदि इसको मिला है तो देखो 83.33 इसको मिला है, तो ये मिला विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा बताओ? इसको आप मान लो, आप 84 मान लो, 84 मान लो, राइट, 84 मान लो, 84 मान लो, 84। अब 84 को 6 दूंगा तो 90, तो ये होगा 16.66 इसको मिला होगा। समझ आया? 16.66 इसको मिला होगा। बीच का डिफरेंस देखा, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया बताओ? बीच का डिफरेंस निकालो। अब डायरेक्ट आप इसमें से 16 माइनस कर दो ना, देखो 17 माइनस कर दो, 17 माइनस कर दो। तो 17 माइनस किया तो देखो 3 माइनस करो पहले, तो यानी 17 माइनस कैसे करो? 20 माइनस करके 3 वापस कर दो। तो 20 माइनस किया तो मैंने यहां देखा कि मेरे पास 63 रह गया, 63, और 3 वापस किया तो 66 पॉइंट कितना रह गया? अब यहां पे देखो, आपने यहां पे 17 माइनस किया था जो कि 3.33 ज्यादा था, तो 3.33 वापस कर दो, 3.33 वापस कर दो। समझ आया? 3.33 वापस कर दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या 83.1/3 का आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं तो मैंने जो पहला तरीका बताया उससे कर दो, या इससे कर दो, कैसे भी कर दो, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट वाला तरीका चूज कर लो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये जो तरीका था ना आपका, एक सेकेंड में अभी बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, ये वाला तरीका था। ऐसे निकालो इसको, ऐसे निकालो आराम से। इसको और भी तरीके से तोड़ सकते हो आप, 50% 33.33% निकाल सकते हो, यानी 50% और 3.33% ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? रुको एक बार मैं और बता देता हूँ। यानी 83.33% आई है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 50 प्लस में 33.33। अब 33.33 यानी ये 1/3 का मान हो गया। 50% 1/2 होता है, और ये 1/3 होता है। इसको करूंगा 1/, तो ये 2/3 और 2 5 होता है, ये 2/5 हो गया। समझ आया? ऐसे भी कर सकते हो आप, 2/5। अब 2/5 वैसे देखा जाए 2/5 कैसे होगा यार? एक सेकेंड 1/2 और 1/3 इनको ऐड करना है, तो कितना हो गया? करो, जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी इसमें। ये 1/3 होता है, ये 50, 1/2 प्लस में 1/3, इसको कर दो इस मेथड से, तो 3 और 2 5, 5/6,
5/6 होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5/6 का मान होता है, वैसे कर दो। राइट, ऐसे भी कर लो आप, तो इससे भी हो जाएगा। ये बटरफ्लाई मेथड होता है जो मैंने आपको बता दिया था। तो आप इस परसेंटेज से, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल सकते हो, फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये निकालने का तरीका जो मैंने वैदिक मैथ्स के अंदर पहले ही करवा दिया है, स्पीड मैथ की क्लास के अंदर मैंने करवा दिया आपको कैसे निकालते होते, सब करवाया हुआ ये जस्ट आप फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन को करते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखो, इन एन इलेक्शन 12.5% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, द विनर गोट 55% of the total vote cast and won by 1800 vote. Find the total number of votes voter in voting list. अब वोटर कितने थे वोटिंग लिस्ट के अंदर, यानी रजिस्टर्ड वोट की बात कर रहा है। वोटिंग लिस्ट के अंदर जो वोटर के नाम होते हैं वो रजिस्टर्ड ही होते हैं ना सारे, तो इसको रजिस्टर्ड वोट बोलते हैं। वो निकालना है हमको, ये रजिस्टर्ड वोट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो एक इलेक्शन के अंदर 12.5% वोट थे ना जिन्होंने वोट नहीं डाला, समझ आया, नहीं डाला। तो देखो 12.5% कितना होता है, 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 7/8 लोगों ने वोट डाला होगा, यानी कास्टेड वोट। टोटल का 7/8 निकाल दूंगा तो कास्टेड वोट। तो कास्टेड वोट कैसे हो जाएगा, R इंटू में 7/8, ये मेरे पास हो जाएंगे कास्टेड वोट, ये हो जाएंगे कास्टेड वोट। समझ आया। अब इसके अंदर ही विनर डिसाइड होता है, इसके अंदर ही लूजर डिसाइड होता है। तो विनर को 55% वोट मिलता है, तो लूजर को कितना मिलेगा भैया, लूजर को कितना मिलेगा 45 ना, लूजर को 45% मिलेगा। विनर को 55 मिलता है तो इसको 45 मिलता है, तभी तो 100 होता है ना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 5 से 5 कट गया तो 10% हो गया बीच का डिफरेंस। अब 10%, यदि मैं इसका 10% निकाल दूं कास्टेड वोट का, तो मेरे पास ये 1800 के बराबर आ जाएगा, जो कि ज्यादा मिले विनर को, ये विनर को मिले, ये लूजर को मिले। समझ आया। इसका 10% निकालूं, कास्टेड वोट का 10% क्या होता है 1/10 होता है। यदि इसका मैं 1/10 कर दूं तो ये मेरे पास 1800 के बराबर आ जाएगा, यानी ये सारा क्या हो गया, ये मेरे पास डिफरेंस हो गया ना 1800 के बराबर। बस निकाल दो इसको आराम से, इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 4 बच गया, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 40 रह गया ना, 7 5 35। आई थिंक पॉइंट्स में आंसर आएगा। एक सेकेंड करो आप इसको, देखो 7 से काटो को तो 7 दूनी ये 14 हो गया, 14, 7 21 ज्यादा हो जाए तो 14 तक जाएगा, 14 तक जाएगा तो 4 बच गए, नहीं ये 400 रह गया। अब 7 5 35, 7 6 का 42, तो 7 5 तक जाएगा 35, तो बच गए 50। अब यहाँ हो जाएगा 7 6 का 42, 6 तक जाएगा 42, फिर 8 बच गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 7 8 56 आएगा, यानी ये लगभग आप लिख लो इसको 257, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, तभी दिक्कत आई है। अब इसको आप 8 10 80 से गुना कर दो, इंटू में 8 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 56 40 और 5 45, 45 यानी 4, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 20 560, 20 560 जो कि नहीं है, लगभग 20 570 के बराबर है, ये है ना 20 570 आंसर आ जाएगा, लगभग में आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसे कर सकते हो आराम से। यहाँ पे थोड़ी सी जो संख्या दे रखी है ना, संख्या वो थोड़ी सी नहीं कटने वाली संख्या थी, यानी पूरा डिविजिबल नहीं थी वो पूरी की पूरी, तो इसलिए दिक्कत आई हमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखो, ए कैंडिडेट स्कोर 37.5% ऑफ वोट एंड इज रिजेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ 750 वोट्स, यानी एक कैंडिडेट को ना 37.5% वोट मिले और वह 750 वोटों से हार गया। समझ आया, 750 वोटों से वो हार गया, क्योंकि उसको 37.5% वोट मिले थे टोटल और वो 750 वोटों से हार गया।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड अज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट। अब हमें टोटल वोट निकालने हैं, टोटल वोट निकालने हैं और कुल 2 लोगों के बीच में क्या हुआ, चुनाव हुआ, तभी तो निकाल सकते हैं। देखो तभी तो परसेंटेज निकाली जा सकती है ना 2 लोगों के बीच में, कि एक को 37.5% तो दूसरे को कितना मिलेगा, फिर 62.5 मिलेगा ना, दूसरे को 62.5 मिलेगा, तभी तो 100% होगा, तभी तो 100% होगा। तो देखो 100% कैसे हुआ, 100% वोटिंग यदि डालनी है तो एक को, जो लूजर है उसको मिला है 37.5%, विनर को कितना मिलेगा 62.5%, तभी तो 100% हुआ। और बीच का डिफरेंस कितना है इनका बीच का डिफरेंस मिल देगा 5 से 5 कट गया, और 37 नया मान के इसको मैं यदि 40 माइनस करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 40, 50, 60 यानी 22, और इसको यदि 3 वापस करूं, राइट 3 वापस करूं तो ये हो गया 25। कितना परसेंट का गैप हो गया बताओ। यदि इसको मैं 40 मान के इसमें से 40 माइनस करूं फिर वापस कर दूंगा मैं 3, समझ आया। तो 40 माइनस करूं तो यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे 22% रह गया, 3 वापस कर दो तो 25 हो गया, यानी इनके बीच का डिफरेंस हो गया 25%। यानी जो 25% है ना, 25% वोट से ये हारा है, ये 25% वोट से हारा है, आपको पता है, लेकिन ये हारा है 750 वोट से, समझ आया, ये हारा है 750 वोट से। अब 25% बराबर 750 है तो 100% का मान आराम से निकाला जा सकता है, 50% 1500 हो गया और 100% 3000 हो गया, तो 100% का मान कितना आ गया, इजी है ना, इसका 4 गुना, तो 3000 आंसर, 3000 आपका आ गया आंसर। इतना इजी है, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, आंसर 3000 ऐसे निकाल सकते हो एक लाइन के अंदर। चलो आगे ये क्वेश्चन करो। देयर आर 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं ए बी एंड सी, कंटेस्टेड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार है। ए गोट 45% ऑफ द वोट्स, बी गोट 35% ऑफ वोट एंड सी गोट रिमेनिंग वोट्स, समझ आया। यानी ए को मिला 45%, बी को मिला 35% और बाकी जो बच गया ना वो सी को मिल गया। इफ ए वोन बाई 1200 वोट्स और बी से 1200 वोट ज्यादा मिले ए को, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो कैसे करोगे बेटा, इसको समझो, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है इसमें, ऐसे मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेंस लेवल में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये पैटर्न है प्रीवियस ईयर। अब देखो ए बी एंड सी, ए को यदि 45% मिलता है, ए को यदि 45% मिलता है, बी को यदि 35% मिलता है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल बताओ मेरे पास कितना हो गया, तो 80% हो गया ना, 40 और 30 70 और 80%, तो सी को कितना मिलेगा फिर रिमेनिंग, 20% ही तो मिलेगा ना, सी को 20% रिमेनिंग, यही तो है ना, यहां लिखा ना सी गोट रिमेनिंग वोट्स, यानी 20% सी को मिला होगा। अब ये बोल रहा है ए को ना, ए 1200 वोट से जीतता है बी से, ए 1200 वोट से जीतता है बी से, यानी बी आपका सेकंड रनर अप है, सेकंड रनर अप यानी दूसरे स्थान पर आया है, जो कि लूजर है, ये तो तीसरे स्थान पर आया है ना, समझ आया, ये आपका रनर अप है, रनर अप यानी जो सेकंड स्थान पर आएगा, ये सेकंड रनर अप है यानी लूजर है, समझ आया। तो इस सेकंड रनर अप को 1200 वोट कब मिले, कितने वोट कम मिले, 1200 वोट कम मिले, ये दे रखा है ना, इफ ए वोन बाई 1200 वोट और बी, यानी 1200 वोट कम मिले, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में कितने परसेंट कम मिला है बताओ, 10% ना, 10% कम मिला है, यही है ना, 45% और 35% के बीच का डिफरेंस 10%। अब 10% बराबर में 1200 है, तो 100% बराबर कितना होगा बेटा, 100% बराबर 12000, 100% बराबर 12000, यही तो था 100% टोटल, तो 12000 आंसर आ गया, इजी था क्वेश्चन। अब सी को कितना मिला है तो निकाल सकते हो, 2400 वोट सी को मिलेगा, 2400 वोट। अब सबके वोट पता किए जा सकते हैं, सी को 2400 वोट मिलेंगे, इसको 35% वोट मिलेंगे, यानी 12 3 36 और 6 3800 वोट मिलेंगे इसको,
और इसको जो मिल गए बाकी वो इसको मिल जाएंगे। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोट वर इनवैलिड। अब यहाँ पे पहले इनवैलिड की जिक्र कर दिया गया है कि यहाँ पे 20% वोट है ना वो इनवैलिड है, पहले ही जिक्र कर दिया कि 20% इनवैलिड है टोटल वोट का। द विनर गोट 58 सही 1/3% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई 1200 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। कितने वोट पोल्ड हुए? मैं मान लेता हूँ पोल्ड 4R यानी रजिस्टर्ड हुए जो। अब ये रजिस्टर्ड वोट हुए ना, ये 100% वोट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड है पूरे के पूरे। अब इसी में से ही इनवैलिड घोषित होते हैं, इसी में से ही सारा कुछ होता है। अब देखो 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। अब ये मेरे पास टोटल पोल हुए थे, इसको P भी मान सकते हो आप, ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको P मान लो। आप क्या करो, इसको P मान लो। मैं मान लेता हूं P फॉर पोल्ड, पोल्ड वोट P है, ये आपको निकालना है, राइट। अब इस पोल्ड वोट मीन्स ना 20% इनवैलिड है, 20% इनवैलिड है। 20% क्या होता है? यदि P कम है 20% यानी 1/5, इसका 1/5 निकाल दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, ये वैलिड वोट आ गए ना, ये आ गए मेरे पास वैलिड वोट। क्या आ गई है 20% वोट, यानी 20% ऑफ वोट क्या है आपके इनवैलिड। अच्छा ये इनवैलिड आ गए, 1/5% निकाल दूं टोटल का तो ये मेरे पास इनवैलिड आ गए। क्या आ गए? इनवैलिड, इनवैलिड वोट आ गए। क्या आ गया मेरे पास? ये इनवैलिड वोट्स आ गए। अब एक बात सोचो, यानी 20% वोट, 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 में से 1 वोट इनवैलिड है। इसका अर्थ क्या है? 4/5 वोट मेरे पास वैलिड होंगे, वैलिड वोट। यानी 5 में से 1 वोट इनवैलिड है तो 5 में से 4 वोट वैलिड होंगे। यानी यदि इसका मैं P का, यदि मैं यहां देखो, यदि P का मैं यदि 4/5 निकाल दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? वैलिड वोट्स आ जाएंगे ना, ये वैलिड वोट आ गए, समझाने के लिए जस्ट। अब इसी वैलिड वोट में विनर और लूजर डिसाइड होता है। अब ये बोलता है कि द विनर गोट 58 1/3%, 58 1/3%। अब ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होती है बताओ? 1/3 से आप डिसाइड कर सकते हो किसके बराबर हो गया ये, बताओ। किसके बराबर हो गया? 58। तो इसको निकाल लो आराम से, 58 1/3 है ना, इसको निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो 8 1/3 अलग कर दो, 50% अलग कर दो, यानी इसको 50 प्लस में 8 1/3 अलग कर दो। 8.33 क्या होता है? 1/15, 1/12 का मान होता है। 8.33 1/12 ये होता है 1/2 का मान। तो ये हो गया 1/2 प्लस में ये हो गया मेरे पास 1/12 का मान। तो इसे निकाल लोगे आराम से। 12 और 2 हो गया 14, 14/24, 14/24 क्या हो गया ये? 12 एकम 12, 12 और 2 14/12 दूना 24। तो इसको काट दो, ये हो जाएगा 7/12। एक इसका मान आ गया 7/12 का मान, ये 7/12 का मान आ गया मेरे पास। अब मेरे पास मान मुझे मिल चुका है। मैं आपको करके बता रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको यदि फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज में कोई दिक्कत आती है तो आप इजीली कर पाओ, राइट। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा आपको। यानी 7 बट्टे कितना हो गया? 7/12, 7/12 ये आ गया 7/12। समझ आया? 7/12 यानी देखो 7/12 यानी 12 में से 7 वोट, 12 में से 7 वोट मिले हैं किसको? 12 में से 7 वोट मिले विनर को। समझ आया? 12 में से 7 वोट मिले हैं विनर को, तो विनर को तो मिले हैं 12 में से 7 वोट। तो लूजर को कितना मिलेगा? 5 ना। लूजर को कितना मिला? 7 और 5 12 होता है ना, लूजर को 5। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 2 का डिफरेंस है, 2 पार्ट। ये जो 2 पार्ट है ना, यही इसने बोल दिया कि 1200 है। यही क्या है? 1200, यही 1200 है। समझ आया? यही 1200 है। तो एक पार्ट बराबर कितना हो गया? एक पार्ट बराबर 600 हो गया।
एक पार्ट बराबर 600 हो गया। लेकिन हमारे पास टोटल कितना है? टोटल हमारे पास ये 12, टोटल 12 है ना, तो 12 की 72, टोटल हो गया 7200। टोटल हो गया हमारे पास 7200। टोटल हमारे पास क्या हो गया? 7200 आंसर। यही तो पूछा था, कितने वोट पोल हुए। समझ आया? कितने वोट पोल हुए, निकाल सकते हो आराम से। ऐसे इससे भी निकाल सकते थे वैलिड वोट। इससे कैसे निकाल सकते थे बताओ? बीच का डिफरेंस, यानी बीच का डिफरेंस देखो कैसे निकालोगे। 7 इसमें से माइनस करो तो 5/12, 5/12 और 7/12, यानी बीच का डिफरेंस 2/12। इसका 2/12 करो, यानी 2/12 बीच का डिफरेंस हो गया 2/12। यदि 2/12 मैं इसका करूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा आपके 1200 के बराबर। देखो करो इसको, 4/5 ये वैलिड हो गया। अब मैं इसका 2/12 करूंगा ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 2/12 ये मेरे पास आ जाएगा इस 1200 के बराबर। ये डिफरेंस आ गया 1200 के बराबर। काट दो चलो, 4×3 = 12, 300। इसको काट दो 150, 15×5 = 75। तो P बराबर क्या आ गया? × 12। एक सेकेंड, 15×75 होता है। ये कैसे हुआ बेटा? एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे दिक्कत कहाँ आई है? हमने 2/12 कैसे लिए? इसको करते हैं, रुको। यानी विनर को मिल रहा है 58। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, 2/12 कैसे होगा? हमने डिफरेंस थोड़ी लेना है बीच का। इसको आप फर्स्ट मेथड से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस मेथड से आराम से कर लो। राइट, जो मैंने अभी करवाया उस मेथड से कर लो। और भी इसके मेथड क्या है? और दूसरा मेथड देखो, आप इसको कोई चीज मान के कर लो, जैसे 100 मान लो, 100 मान के कर लो, 100 मान के कर लो 100 मान लेता हूं मैं इसको। बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100 मानो इसको, यानी टोटल रजिस्टर्ड वोट है ना, वो है आपके पास 100 है, 100 है। इसमें से 20% वोट वर इनवैलिड, यानी 80 जो है ना, 80 जो है वही आपका क्या है? वैलिड है, और 20 आपका इनवैलिड है, इनवैलिड है। अब विनर और जो लूजर है ना, इसी 80 में से डिसाइड होंगे। इसमें से 58 1/3 कितना होता है? 7/20 ना, 7/12। तो 7/12 मतलब इसको 7 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा? टोटल 12 में से ना, तो इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 5 पार्ट। और ये किसके बराबर है? 80। ये मेरे पास 12 पार्ट के बराबर है, ध्यान रख लेना। ये 12 पार्ट के बराबर है, क्योंकि 7 और 5 12 पार्ट में तोड़ दिया ना। अब इस बीच का जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट है, 2 पार्ट, जो कि मेरे को दे रखा था 1200। तो एक पार्ट का मान कितना आ गया? एक पार्ट का मान मेरे पास 600, तो 12 का मान आ गया मेरे पास 7200, 7200, जो कि 80 का मान आया है, जो कि 80 का मान है। मेरे पास पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, जो पोल्ड हुए 80 पोल्ड हुए ना, 7200 पोल्ड हुए, तो 7200 आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास पूछा भाई कितने रजिस्टर्ड वोट थे, तो वो आप आराम से 100 का मान निकाल सकते हो ना। 80 का मान 1200 है, यानी 80% का मान 1200 है, तो 20% का मान इसमें ऐड कर दो, तो आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। चलो ये तरीके इस तरीके से कर लो। ये मैंने पूरा डायग्राम मेथड आपको समझाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बस। अब इसमें देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 11 1/9% ऑफ द वोटर polled were found invalid. द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट, यानी जो सक्सेस, जो जिसको विन हुआ उसको 60% वैलिड वोट मिले, और वो 3200 अधिक वोटों से जीता। द नंबर ऑफ इनरोल्ड वोट वाज, कितने वोट थे जो इनरोल्ड थे, मतलब जिनको इनरोल किए गए, यानी रजिस्टर नहीं थे, नामांकन सूची में नहीं थे, तो की संख्या थी। अच्छा इनरोल्ड पूछा, इनरोल्ड, जो इनरोल है नामांकन सूची के अंदर कितने मतदाता थे। तो इस क्वेश्चन को आप करो जल्दी, अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
आई थिंक आपने कर दिया होगा। चलो मैं करता हूँ इसको। कैसे करते हैं देखो, कितना आंसर है जल्दी से कमेंट में मेरे को बता दो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट है, उसमें से 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, राइट। 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 11.9% ऑफ वोट पोल्ड वर इनवैलिड, यानी टोटल जो रजिस्टर्ड वोट थे ना, उसमें से 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, मतलब कास्ट ही नहीं किया। 10% लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। अब कैसे करोगे? जब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कैसे करोगे? उसको माइनस कर दोगे ना, पहले माइनस कर दोगे। कैसे करोगे? अभी तक हमने करते हुए आए हैं हम। देखो 10% वोट डिड नॉट कास्ट, यानी 10% क्या का अर्थ क्या होता है? 10% यानी 1/10, यानी 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने वोट नहीं डाला, मतलब 9/10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला होगा। यानी R का यदि मैं 9/10 कर दूं, इसका मतलब ये मेरे पास वो वोट हैं जो पोल्ड हुए हैं। ये मेरे पास पोल्ड वोट है, समझ आया? ये मेरे पास क्या है? पोल्ड वोट है। 9R × 9/10 है ना, ये मेरे पास पोल्ड वोट है, जो कास्टेड वोट बोल सकते हैं, कास्ट वोट है, राइट। अब इन कास्टेड वोट में क्या है कि 1/9% ऑफ वोट इनवैलिड है। अब 1/9 क्या होता है? 1/9 क्या होता है? 1/9 ही होता है ना, यानी 1/9 का अर्थ होता है 1/9। ये 1/9 है ना, यानी 9 में से एक वोट है ना इनवैलिड है, मतलब 9 में से 8 वोट तो होंगे मेरे पास ऐसे जो इनवैलिड नहीं होंगे। 8/9 क्या होंगे? इनवैलिड नहीं होंगे, यानी वैलिड होंगे। अब ये पोल्ड वोट का यदि मैं 8/9 कर दूं तो मेरे पास वैलिड वोट हो जाएंगे। चलो कर दो। ये मेरे पास 9/10, ये मेरे पास पोल्ड वोट है। इसका यदि मैं 8/9 कर दूं, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गए वैलिड वोट। ये मेरे पास आ गया वैलिड वोट, समझ आया? अब इसी वैलिड वोट के अंदर ही विनर को जो वोट मिले हैं वो 60% मिले हैं, और लूजर को फिर कितने मिलेंगे? और ये 3200 अधिक वोटों से जीता है। तो देखो विनर और लूजर की बात करते हैं। अब विनर को मिलता है 60% ऑफ वैलिड वोट, 60%। अब इसको 60% मिलता है तो लूजर को मिलेगा 40%। एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 3200, और 3200 अधिक वोटों से जीता, मतलब ये 3200 अधिक वोट, यानी ये 20% हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 20%। 20% ज्यादा वोटों से जीता, यही 20% आपका 3200 है। यही आपका 20% क्या? 3200 है। तो 100% निकाल सकते हो आराम से, ऐसे 100% निकाल सकते हो। लेकिन आप एक काम करो, इस वैलिड वोट का 20% निकाल लो ना, ये 3200 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, समझ आया? इसका 20%, यानी ये वैलिड वोट का 20% निकाल लो जस्ट। तो वैलिड वोट का 20% निकालो, तो वैलिड वोट का 20% का अर्थ क्या होता है? 1/5 होता है। ये मेरे पास ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, जो कि 3200 के बराबर हो गया। अब कर दो, देखो 9 से 9 कट गया, 8 चौका 32, यानी 400 आ गया। बस 10×5 50 को इससे गुना कर दो, तो R बराबर हो जाएगा 400 × में 50, 5 चौका 20, 20 और 3 0, 20,000। R का मान क्या क्या? 20,000 आंसर। टोटल कितने वोट थे? द नंबर ऑफ इनरोल्ड वोट वाज थे 20,000। R का मान आ गया ना, 20,000 था। ऐसे कर सकते हो आराम से। ये मैंने एकदम बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाया है, जस्ट ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई किसी तरीके की परेशानी दिक्कत ना हो। आगे वाले देखो, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 14.2/7% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, यानी 14.2/7% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो नहीं डाले मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोट तो थे ही ना हमारे पास R। अब R ये थे ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द लिस्ट, यानी R ही निकालना है हमें लास्ट में। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14.2/7% वोटर ने वोट नहीं डाला, यानी 14.2/7%, इसका अर्थ होता है 1/7, यानी 7 में से एक व्यक्ति ऐसा जिसने वोट नहीं डाला। तो 6 व्यक्ति ऐसे होंगे ना जिन्होंने वोट डाला होगा,
तो मैं 6/7% निकाल दूं आर का, तो ये मेरे पास आ जाएगा पोल्ड वोट। पोल्ड वोट यानी आर का यदि मैं 6/7 कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएंगे पोल्ड वोट वोट्स, या इसको बोल सकते हैं कास्टेड वोट। कास्टेड वोट आ गए, पोल्ड वोट या कास्टेड वोट आ गए, समझ आया। अब 12.5% ऑफ वोट पोल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब ये पोल्ड वोट है ना, इसमें से 12.5% वोट क्या है, इनवैलिड है। अब मेरे को बताओ 12.5% का अर्थ क्या होता है, 1/8 होता है परसेंटेज में। इसका अर्थ सिंपल सा यही है कि 8 में से 1 वोट इनवैलिड है। इसका अर्थ है कि 7/8 मेरे पास वैलिड हो गए। ये पोल वोट में से यदि मैं 7/8 कर दूं तो इसका मतलब मेरे पास वैलिड वोट हो जाएगा, बस इसका 7/8 यानी 6/7 मेरे पास है। ये मेरे पास पोल्ड वोट है। इसका यदि मैं 7/8 करता हूं तो मेरे पास ये आ गया वैलिड वोट। ये मेरे पास आ गया वैलिड वोट। आपको एक लाइन में करना है, जस्ट ये एक लाइन में करना है। मैं तो तोड़ के समझा के कर रहा हूं। अब देखो, द विनर गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। हाँ, विनर को तो वैलिड वोट ही मिलेगा ना, तभी तो विन होगा। और वोन बाई 42 वोट, और 42 वोट से जीता। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ। अब विनर को क्या 60% वोट मिल रहा, मतलब लूजर को मिला होगा 40%, और दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 40 और 60 के बीच का 20%, यानी 20% बराबर 42 है। यानी इस वैलिड वोट का यदि मैं 20% निकाल दूं तो 42 के बराबर हो जाएगा आराम से, समझ आया। तो बस इसका 20% निकाल दो। 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना। 20% मेरे पास क्या होता है, इसका 1/5। तो ये मेरे पास 4200 के बराबर हो गया। देखो 7 से 7 कट गया, तो यहां हो जाएगा 7 × 42 यानी 700। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो आर बराबर हो जाएगा 40 × 700, यानी 700 का 28 और 3 0। तो कितना हो गया, 28,000 वोट हो गए टोटल। यही पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। 28,000 बी आंसर। इजी है, इजी है बिल्कुल। एक लाइन में ही करना है जस्ट आपको, ये डायरेक्ट एक लाइन में करना है। ये जस्ट मैं परसेंटेज फ्रैक्शन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी नहीं आई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है आपको। आगे देखो 9 क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। देखो, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर इनवैलिड, द रिमेनिंग कैंडिडेट, जब विनिंग कैंडिडेट जो विजेता है उसको मिलते हैं 54% ऑफ द वैलिड वोट, और वो जीतता है 6220 वोटों से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, मेरे को बताओगे होमवर्क, जस्ट होमवर्क, जैसे आपका होमवर्क है। मेरे को कल या कमेंट के अंदर आप मेरे को करके इसका आंसर बता देना, मेरे को समझ आ जाएगा। राइट, अपने नाम के साथ में आंसर टाइप कर देना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, मैं समझ जाऊंगा।